सियावरे रामचंद्र की जय। आज मैं सुंदर कांड का 11वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें वह सीता नहीं है। ऐसा निश्चय होने पर हनुमान जी का पुनः अंतःपुर में और उसकी पान भूमि में सीता का पता लगाना, उनके मन में धर्म लोप की आशंका और स्वतः उसका निवारण होना है। फिर उस समय इस विचार को छोड़कर महाकपि हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वे सीता जी के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, भामनी सीता श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई हैं। इस दशा में वे न तो सो सकती है, न भोजन कर सकती है, न श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती है। फिर मदिरा पान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकती। वे दूसरे पुरुष के पास वह देवताओं का भी ईश्वर क्यों न हो नहीं जा सकती। देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके। अतः अवश्य ही यह सीता नहीं कोई दूसरी स्त्री है। ऐसा निश्चय करके वे कपि श्रेष्ठ सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहाँ की मधुशाला में विचरने लगे। वहाँ कोई स्त्रियां क्रीड़ा करने से थकी हुई थी, तो कोई गीत गाने से, दूसरी नृत्य करके थक गई थी, और कितनी ही स्त्रियां अधिक मद्यपान करके अचेत हो रही थी। वानर युद्धपति हनुमान जी ने उस पान भूमि को ऐसी सहस्रों रमणियों से संयुक्त देखा, जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित, रूप लावण्य की चर्चा करने वाली, गीत के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली, देश और काल को समझने वाली, उचित बात बोलने वाली और रति क्रीड़ा में अधिक भाग लेने वाली थी। उन सब के बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गौओं के बीच सोए हुए सांड की भांति शोभा पा रहा था। जैसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजराज सो रहा हो, उसी प्रकार उस भवन में उन सुंदरियों से घिरा हुआ स्वयं राक्षस राज रावण सुशोभित हो रहा था। उस महाकाय राक्षस राज ने भवन में कपि श्रेष्ठ हनुमान ने वह पान भूमि देखी, जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग अलग मृगों, भैंसों और सुअरों के मांस रखे गए थे, जिसे हनुमान जी ने देखा। क्रिकल नामक पक्षी, भांति भांति के बकरे, खरगोश, आधे खाए हुए भैंसे, एक सल्ले नामक मत्स्य और भेड़े, ये सब के सब राध पका कर रखे हुए थे। इनके साथ अनेक प्रकार की चटनियां भी थी। भांति भांति के पेय तथा भक्ष्य पदार्थ भी विद्यमान थे। जीव की शिथिलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग और खंड भी रखे हुए थे। अधिक छौंक बघार से तैयार किए गए नाना प्रकार के विविध मांस चतुर रसोइयों द्वारा बनाए गए थे, और उस पान भूमि में पृथक पृथक सजा कर रखे गए थे। उनके साथ ही स्वच्छ दिव्य सुराएं भी वहां रखी गई थी। उनमें शर्करासव, मांधविक, पुष्पासव और फलासव भी थे। इन सबको नाना प्रकार के सुगंधित चूर्णों से पृथक पृथक वासित किया गया था। वहाँ अनेक स्थानों पर रखे हुए नाना प्रकार के फूलों, स्वर्णमय कलशों, स्फटिक मणि के पात्रों तथा जम्बूदान के बने हुए अन्य
कमंडलुओं से व्याप्त हुई वह पान भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। चांदी और सोने के घड़ों में जहाँ श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे थे, उस पान भूमि को कपिवर हनुमान जी ने वहाँ अच्छी तरह घूम घूम कर देखा। महाकपि पवन कुमार ने देखा वहाँ मंदिरा से भरे हुए सोने और मणियों के भिन्न भिन्न पात्र रखे गए हैं। किसी घड़े में आधी मंदिरा शेष थी तो किसी घड़े की सारी पी ली गई थी, तथा किन्हीं किन्हीं घड़ों में रखे हुए मद्य सर्वथा पिए नहीं गए थे। हनुमान जी ने उन सबको देखा। कहीं नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और कहीं पीने की वस्तुएं अलग अलग रखी गई थी और कहीं उनमें से आधी आधी सामग्री ही बची हुई थी। उस अंतःपुर में स्त्रियों की बहुत सी शैयाएं सूनी पड़ी थी और कितनी ही सुंदरियां एक ही जगह एक दूसरे का आलिंगन किए सो रही थी। उनकी श्वास की हवा से उनके शरीर की विविध प्रकार के वस्त्र और पुष्पमाला आदि वस्तुएं उसी तरह धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे धीमी धीमी वायु के चलने से हिला करती है। उस समय पुष्पक विमान में शीतल चंदन मध्य मधुरस विविध प्रकार की माला भांति भांति के पुष्प स्नान सामग्री चंदन और धूप की अनेक प्रकार की गंध का भार वहन करती हुई सुगंधित वायु सब ओर प्रवाहित हो रही थी। उस राक्षस राज के भवन में कोई सांवली, कोई गोरी, कोई काली और कोई स्वर्ण के समान कांति वाली सुंदरी युवतियां सो रही थी। इस प्रकार महातेजस्वी कपिवर हनुमान ने श्रावण का सारा अंतःपुर छान डाला तो भी वहां उन्हें जनक नंदनी सीता का दर्शन नहीं हुआ। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते महाकपि हनुमान धर्म के भय से शंकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि इस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है। यह तो मेरे धर्म का अत्यंत विनाश कर डालेगा। मेरी दृष्टि अब तक किसी पराई स्त्रियों पर नहीं पड़ी थी। यहीं आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले इस पापी रावण का भी दर्शन हुआ है। तदंतर मनस्वी हनुमान जी के मन में एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई। उनका चित्त अपने लक्ष्य में सुस्थिर था, अतः यह नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का ही निश्चय कराने वाली थी। सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक सो रही है और उसी अवस्था में मैंने उन सबको अच्छी तरह देखा है, तथापि मेरे मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्था में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है, किंतु मेरा मन पूर्णतः स्थिर है। विदेह नंदनी सीता को दूसरी जगह मैं ढूंढ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में देखा जाता है। जिस जीव की जो जाति होती है उसी में उसे खोजा जाता है। खोई हुई युवती स्त्री को हरणियों के बीच में तो नहीं ढूंढा जा सकता। अतः मैंने रावण के इन सारे अंतःपुर में शुद्ध हृदय से ही अवशेषण किया है, किंतु यहाँ जानकी जी दिखाई नहीं देती है। अंतःपुर का निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान ने देवताओं, गंधर्वों और नागों की कन्या को वहां देखा, किंतु जनक नंदनी सीता को नहीं देखा। दूसरी सुंदरियों को देखते हुए वीर वानर हनुमान ने जब वहां सीता को नहीं देखा, तब वे वहां से हटकर अन्यत्र जाने को उद्यत हुए। फिर तो श्रीमान पवन कुमार ने उस पान भूमि को छोड़कर अन्य उन सब स्थान में उन्हें बड़े यत्न का आश्रय लेकर खोजना आरंभ कर दिया। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में
सुंदर कांड का 12वां सर्ग सुनाऊंगी।